Hello students, today we are going to discuss differentiation as well as integration. Basically this is a very important part for physics. Okay, so first we have to start differentiation. तो differentiation basically क्या है, कैसे हमें इसको समझना है, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. ठीक है. सो सबसे पहले हम बात करेंगे स्लोप. किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्लोप कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए बात करते हैं. ठीक है. लेट अस सपोज y इज इक्वल टू mx plus c. This is general equation of a straight line. This is general equation of a straight line. Or we can say this is a linear equation because here y is a function of x. Y only dependent function of x, and m and c both are constants. ठीक है. तो this is basically general equation of a straight line, or we can say, or this is linear equation. Linear equation of a line or straight line. For example, just let us take an example like y is equal to x. Okay, here x and y both are variable, means x can change according to any value. x को आप कोई भी वैल्यू देंगे तो y बेसिकली आपको x की वैल्यू शो कर रहा है. ठीक है. तो x को अगर मैंने 0 दिया तो y कितना शो करेगा, 0 शो कर देगा. अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y कितना शो कर रहा है, 1 शो कर रहा है. अगर आप x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y कितना शो करेगा, 2 शो कर देगा. अगर आप x की वैल्यू -1 ले लें तो y कितना शो करेगा, -1 शो करेगा. तो बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है कि एग्जैक्टली x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. x किसी पे डिपेंड नहीं हो रहा है. x क्या है, x की आप कोई भी वैल्यू, रैंडम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, बट y इज डिपेंडेंट फंक्शन. y किस पे डिपेंड हो रहा है, x पे डिपेंड हो रहा है. तो बेसिकली हियर x is variable, so we can say x is independent variable. Independent variable. Okay, and y is dependent variable. y किस पे डिपेंड हो रहा है, x पे डिपेंड हो रहा है. तो दिस इज डिपेंडेंट variable. And y is linearly dependent on x. y x पे linearly depend हो रहा है. ठीक है. तो इन केस अगर आप y और x में रिलेशन लो तो कभी भी अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे बिटवीन x एंड y तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज x, दैट इज independent axis. Like टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी, वो किसी पे डिपेंड नहीं होगा. तो टाइम के लिए अगर कभी भी ग्राफ आप ड्रॉ करते हैं तो टाइम ऑलवेज टेकन अलोंग दिस एक्सिस. ठीक है. एंड दिस इज y विच इज डिपेंडेंट एक्सिस. ओके. नाउ लेट अस टेक द वैल्यू ऑफ x. x इज बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल. x की हम कोई भी वैल्यू आप देंगे तो y x पे डिपेंड हो रहा है तो y सेम वैल्यू शो कर देगा. फॉर एग्जांपल अगर आप x को 0 लेते हैं, तो y कितना शो करेगा, 0 शो करेगा. ओके. अगर आप x को 1 लेते हैं और 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होंगे तो y के जो वैल्यू मिलेगी आपको वो भी इनफाइनाइट नंबर्स मिल सकती है. तो अगर आपने x की वैल्यू 1 ली तो y कितना वैल्यू शो कर देगा, 1 शो कर देगा. x अगर आप 2 लेते हैं तो y कितना शो करेगा, 2 वैल्यू शो कर देगा. x अगर आप 3 लेते हैं तो y कितना वैल्यू शो करेगा, 3 वैल्यू शो कर देगा. ठीक है। सिमिलरली अगर आप x की वैल्यू -1 लेते हैं तो y कितना शो करेगा, -1. x की वैल्यू अगर -2 लेते हैं तो कितना शो करेगा, -2. सिमिलरली
-3 ले लो तो -3। तो इन सारे डॉट्स को अगर आप मीट आउट कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एक लाइन मिल जाती है। दिस इज अ लाइन विच इज इंक्लाइंड with some angle with respect to x axis as well as with respect to y axis. So what is the slope of this line with respect to x axis? And angle or slope always measure from the positive x axis in anti-clockwise sense of rotation. कभी भी अगर आप एंगल पॉजिटिव x axis के रिस्पेक्ट में अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन पे मेजर करते हैं तो आपको स्लोप कैसा मिलता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो लेट अस टेक दिस इज थीटा। थीटा लिख सकते हैं या लिख सकते हैं m, tan ऑफ थीटा लिख सकते हैं आप स्लोप, या फिर आप इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। अभी dy बाई डी एक्स क्या है, अभी मैं आपको जब सिखाऊंगा तो समझ में आएगा आपको। सो m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन y इज इक्वल टू x। ठीक है, देखिए x के रिस्पेक्ट में यहां पर कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो स्लोप एग्जैक्टली क्या लिख सकते हैं, दैट इज tan थीटा दैट इज इक्वल टू 1। इफ tan थीटा इज 1 देन थीटा विल बी पाई बाय 4, 45 डिग्री। मींस इस लाइन जो आपने y इक्वल टू x लिया है, इस लाइन का स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस कितना है आपका, 45 डिग्री है। ओके, तो लेट अस सपोज अगर आप x इक्वल टू 1,1 पे 1,1 पे अगर आप इस लाइन का स्लोप लिखते हैं तो कितना होगा, 45 डिग्री। अगर आप 2,2 पे इसका स्लोप लिखते हैं तो भी कितना मिलेगा, 45 डिग्री। 3,3 पे लेते हैं तो कितना स्लोप मिलेगा, 45 डिग्री। -1,-1 पे भी लेते हैं तो भी इस लाइन का स्लोप क्या मिलेगा, 45 डिग्री। लेकिन आपको इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा 45। अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट लिखते हैं तो वो एंगल कितना होगा, 180 प्लस 45। ठीक है, तो y is equal to x, this is called linear equation of y as well as x. This is linear equation. तो याद रखिएगा कभी भी y and x both are variable and the maximum power of x and y is 1 1. So this is a equation of a straight line. अब इसका जनरल फॉर्म मैंने लिखा y is equal to mx plus c. तो y equal to mx plus c एग्जैक्टली क्या है, कितने नंबर ऑफ लाइंस बन सकते हैं, जैसे मैं अभी बताऊंगा कि y is equal to mx plus c लिया आपने, या फिर y is equal to mx minus c लिया, तो m क्या है, c क्या है, उसके लिए मैं लिखता हूं। तो आप प्लीज इसका एक फोटो क्लिक कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। So here x and y both are variable and x is independent variable and y is dependent variable on x. तो अगर आपको टाइम के रिस्पेक्ट में कभी भी ग्राफ ड्रॉ करना है तो टाइम आप हमेशा किस एक्सिस पे लेंगे, ऑलवेज अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज इंडिपेंडेंट एक्सिस। तो हमने इसको इंडिपेंडेंट एक्सिस लिया है और इसको आप वाई एक्सिस को आपने डिपेंडेंट एक्सिस लिया है। क्लियर? ओके, चलो इसके जनरल फॉर्म में हम लोग डिस्कस करते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन और स्ट्रेट लाइन, y is equal to mx plus c. Here m is slope of straight line and m is equal to basically tan of theta, and y and x both are variable. तो इसको अभी हम डिफरेंशिएशन जब पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं आपको, दैट इज dy बाई डी एक्स। ओके, तो स्लोप एग्जैक्टली m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा दैट इज dy बाई डी एक्स हम लिख सकते हैं। y इज लीनियर फंक्शन, y का मैक्सिमम पावर कितना 1, x का मैक्सिमम पावर कितना 1, m एंड c बोथ आर कांस्टेंट। तो याद रखिएगा कभी भी कोई भी वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल पे अगर डिपेंड हो रहा है और लीनियरली डिपेंड हो रहा है तो आप समझ जाइएगा कि वो लाइन का इक्वेशन होगा, लाइन ड्रॉ होगा। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो ये c इज इंटरसेप्ट ऑन पॉजिटिव y एक्सिस। अगर आप इस लाइन को ड्रॉ करना चाहें तो दिस इज इंडिपेंडेंट एक्सिस x एंड दिस वन y। अब आप क्या करेंगे, अगर x की वैल्यू अगर आप 0 प्लेस करते हैं, x की वैल्यू 0 प्लेस करते हैं तो ग्राफ आपका कहां से स्टार्ट होगा, y इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा। मींस इस ग्राफ पर आपको पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑलरेडी मेंटेन है, दैट इज c।
और वैसे वैसे x की वैल्यू प्लेस करते जाइए तो आपको करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलते रहेगा। और कोएफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव, तो यहां पर tan ऑफ थीटा कैसा है, पॉजिटिव है। tan ऑफ थीटा पॉजिटिव है, इट मींस जो थीटा होगा आपका वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा। तो लाइन का इक्वेशन बेसिकली आपका ऐसा जाएगा। क्लियर? दिस इज पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। अब देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यहां पर y की वैल्यू कितना है, 0 है। तो अगर आप इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहते हैं तो आप y की वैल्यू क्या कर दी, 0 कर दी है। जैसे आप y की वैल्यू 0 करोगे तो यहां पर x की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, दैट इज -c/m। ये लेंथ आपका कितना होगा, -c/m। स्लोप, दिस इज tan ऑफ थीटा। तो अगर आप स्लोप ऑफ लाइन लिखते हैं, स्लोप ऑफ लाइन दैट इज y इक्वल टू mx प्लस c, दैट इज tan ऑफ थीटा। अगर आप इस ट्राइंगल पे देखो, इस वाले ट्राइंगल पे, तो tan ऑफ थीटा क्या लिखेंगे, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो स्लोप क्या लिखेंगे आप, दैट इज c, और इसका लेंथ कितना दे रखा है, बेसिकली ये लेंथ है। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, क्योंकि ये ओरिजिन के आपने लेफ्ट में लिया है, इसलिए x की वैल्यू माइनस में आ रही है। तो अगर आपको tan ऑफ थीटा लिखना है, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस c/m। तो देखिए आपको स्लोप क्या मिल रहा है बच्चों, दैट इज m। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट इज tan थीटा। तो आप इस ट्राइंगल से इस लाइन का स्लोप लिख सकते हैं, दैट इज tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू m। क्लियर? तो ये लाइन का आपका इक्वेशन मिल गया, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। फॉर एग्जाम्पल अगर आप v इज इक्वल टू u प्लस at लेते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at, तो u इज कॉन्स्टेंट, इट इज इंस्टेंटेनियस इनिशियल वेलोसिटी, एंड a इज कॉन्स्टेंट। सो v इज लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर आप v वर्सेस टाइम के लिए ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो, दिस इज t एक्सिस, और मैंने आपको बोला कि t एक्सिस आपको हमेशा किधर रहेगा, इंडिपेंडेंट एक्सिस। और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ कभी भी सेकंड क्वाड्रेंट पे, मीन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि टाइम कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो कभी भी ग्राफ आपका सेकंड क्वाड्रेंट पे या फिर थर्ड क्वाड्रेंट पे टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ कभी नहीं बनेगा। मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप t इक्वल टू 0 प्लेस करते हैं, ये आपका वेलोसिटी है। तो t अगर 0 प्लेस करते हैं तो आपको इंटरसेप्ट कितना मिलेगा बच्चों, u। तो यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, और t का लीनियर फंक्शन है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन चलेगी लाइक दिस, ऐसा आपका ग्राफ चला जाएगा। बोलो क्लियर? तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर स्ट्रेट लाइन दे रखा है, टू वेरिएबल फंक्शन अगर स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के लिए आपको, लीनियर फंक्शन के लिए आपको लाइन कैसे ड्रॉ करना है वो मैंने आपको बताया। ओके बच्चों, अब मेरी बात सुनना। इन केस अगर आप x की वैल्यू यहां से भी आप ले सकते हो। अगर आपने x बहुत छोटा सा लिया, डेल्टा x मींस चेंज इन x इज डेल्टा x, तो आप ये कह सकते हैं कि इस लाइन पे y का चेंज भी बहुत छोटा होगा, डेल्टा y। ये अगर थीटा है तो इस छोटे से ट्रायंगल के लिए ये भी आपका थीटा ही होगा। बोलो बच्चों, तो इस छोटे से ट्रायंगल के लिए अगर आप tan ऑफ थीटा भी लिखते हो तो tan थीटा को एग्जैक्टली हम यहां पर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x भी लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहां पर लिखा ना dy बाई dx, सो dy बाई dx का मतलब क्या है वो अभी आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। तो tan थीटा इज डेल्टा y, यानी चेंज इन y वैल्यू विच इज वेरी स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x वैल्यू। तो अगर आप x की वैल्यू में चेंज करते हो, उसके करस्पॉन्डिंग अगर y का वैल्यू चेंज होता है तो इसका जो रेशियो मिलेगा आपको, दैट इज स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? तो ये एक लाइन, मैंने आपको ये लाइन जनरल इक्वेशन ड्रॉ करके दिया, ठीक है। वैसे ही y इक्वल टू mx प्लस c दे रखा है, तो इसके कितने नंबर ऑफ फॉर्म्स हो सकते हैं वो देखते हैं। डन बच्चों? ओके, तो दिस इज टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, और इस लीनियर इक्वेशन को और किस फॉर्म में ले सकते हैं वो बताता हूं आपको। जैसे आप इसको फर्स्ट लिख लो, सेकंड आप क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू mx माइनस c। तो यहां पर देखिए x का कोएफिशिएंट सेम है, तो बेसिकली इस लाइन और इस लाइन का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। और अगर दो लाइन का स्लोप सेम है मींस बोथ लाइंस मस्ट बी पैरेलल। यहां पर इंटरसेप्ट बस चेंज, यहां पर पॉजिटिव इंटरसेप्ट और यहां पर निगेटिव इंटरसेप्ट। सिमिलरली लाइक थर्ड,
y इज इक्वल टू m इंटू एक्स। तो इन तीनों लाइन का अगर स्लोप देखते हैं tan ऑफ थीटा m, तो तीनों लाइन का स्लोप आपको सेम मिल रहा है। मीन्स ये तीनों लाइंस क्या होंगी, दे ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर। बट इस केस में इंटरसेप्ट आपका प्लस सी है, इस केस में आपका इंटरसेप्ट माइनस सी है, और इस केस में इंटरसेप्ट आपका कितना दिया है, 0। तो अगर आप इन तीनों लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं तो मैं आपको एक ही ग्राफ में ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज एक्स वाई, वाई इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट प्लस, तो लाइक दिस y इक्वल टू एम एक्स, लाइक दिस y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। तो दिस इंटरसेप्ट इज नेगेटिव, दिस इज माइनस सी, दिस इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव प्लस सी। और इस वाली लाइन के लिए तो आपका ये लाइन कौन सा होगा बच्चों, ये फर्स्ट लाइन है आपका, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इंटरसेप्ट कितना, 0। तो दिस वन इज थर्ड लाइन, और ये नेगेटिव। और इस केस में देखिए स्लोप, इसका स्लोप, इसका स्लोप और इसका स्लोप, सारे तीनों लाइंस का स्लोप आपका क्या है, सेम है। स्लोप सेम है, इट मींस ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इन तीन लाइंस के रिस्पेक्ट में करस्पॉन्डिंग आप 3 लाइंस और ड्रॉ कर सकते हैं जिसके लिए स्लोप आपका नेगेटिव होगा। लाइक फोर्थ, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। फिफ्थ, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। सिक्स वन इज y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। स्लोप माइनस है, स्लोप माइनस मीन्स tan ऑफ थीटा क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इसके लिए अगर आप स्लोप लाइंस ड्रॉ करते हैं, दिस इज x, दिस वन इज y। इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव बट स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव मीन्स लाइन कैसा होगा, ऐसा, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल फॉर्म होगा। तो y इक्वल टू माइनस एम एक्स के लिए ग्राफ आपका कुछ ऐसा जाएगा। देखिए ये स्लोप आपका नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव इंटरसेप्ट, दैट इज c। y इक्वल टू माइनस एम एक्स, स्लोप इज नेगेटिव बट पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी, तो इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव, दिस इज माइनस सी। So this equation is fourth equation, this equation is fifth equation and this equation is sixth equation। तो इसके लिए भी स्लोप नेगेटिव, ऑब्ट्यूस एंगल, इसके लिए भी स्लोप आपका नेगेटिव। ठीक है बच्चों, इट मींस देयर आर 6 स्ट्रेट लाइंस। फर्स्ट वन इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, y इक्वल टू एम एक्स, एंड 3 अदर इक्वेशन इन विच स्लोप इज नेगेटिव। तो अगर आपको बेस डायग्राम याद है, बेस ग्राफ याद है आपको, देन यू कैन ड्रॉ any line। Fourth one is y equal to minus mx plus c, here intercept is positive and slope is negative। Fifth one is y is equal to minus mx minus c। Sixth one is y equal to minus mx। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए स्लोप आपको पॉजिटिव मिल रहा है, इस पर्टिकुलर केस के लिए आपको स्लोप नेगेटिव मिल रहा है। एंड याद रखिएगा कि स्लोप ऑफ अ लाइन ऑलवेज मेजर फ्रॉम द पॉजिटिव x एक्सिस, एंड इफ वी टेक in anti-clockwise sense of rotation, if we take anti-clockwise sense of rotation then the slope will be positive। तो जैसे आपने यहां पर x axis से लिया, तो with respect to x axis slope is positive। क्लियर बच्चों, एग्जैक्टली स्लोप का आइडिया आपको देना इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं स्लोप की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो किसी पर्टिकुलर कर्व के लिए डिफरेंशिएट कैसे करना है, उसका क्या मीनिंग है वो आपको समझ आएगा, क्योंकि आपको वहां पर स्लोप ऑफ सीकेंट पे भी बात करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको स्लोप का थोड़ा आइडिया दिया। क्लियर, ओके। तो याद रखिएगा कभी भी वन वेरिएबल फंक्शन दूसरे वेरिएबल फंक्शन पे लीनियरली अगर डिपेंड हो रहा है तो आप समझ लेना कि स्ट्रेट लाइन है। एक ग्राफ मैं और लेता हूं, मैथमेटिक्स में आप ग्राफ देखोगे तो आपको बहुत सारे ग्राफ, हर एक फंक्शन के लिए ग्राफ आप मैक्सिमम ड्रॉ ही करते हैं, लेकिन फिजिक्स में ग्राफ बहुत हाई लेवल पे नहीं रहता है। लाइक मैंने लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर y इज वेरिएबल एंड x इज ऑल्सो वेरिएबल, बट y हैव मैक्सिमम पावर 1 एंड x हैव मैक्सिमम पावर 2, विच इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ओके, तो इसके लिए कर्व कैसा बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा, सिमिलरली y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, जस्ट इसका अपोजिट y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू
माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर आप y और x के लिए अगर ग्राफ देखते हैं तो यहां पर x आपका सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसके एग्जैक्टली हम लोग पढ़ते क्या है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। जब वेरिएबल होगा तभी आप फंक्शन लिखोगे। अगर आपने लिखा y इक्वल टू तो आप क्या बोलेंगे y इज अ नंबर दैट इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हियर y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो इन अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहते हैं देखो कैसे करेंगे। दिस इज x विच इज इंडिपेंडेंट, दिस वन इज y। x की वैल्यू अगर आप जीरो कर देते हैं, x जीरो करेंगे तो y क्या होगा, जीरो होगा। मींस आपका ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। x की वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं तो y की वैल्यू कितना मिलेगा, 1। 1 स्क्वायर इज 1। सिमिलरली अगर x की वैल्यू -1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। -1 स्क्वायर इज 1। x की वैल्यू 2 ले लो तो ये 4 मिलेगा। x की वैल्यू -2 ले लो तो ये -4 मिलेगा। तो बेसिकली ये ग्राफ लाइक पैराबोला होता है, लाइक कप शेप में, ओपनिंग पैराबोला। दिस वन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ओपनिंग पैराबोला। y इज इक्वल टू -x स्क्वायर जस्ट मिरर इमेज। तो ये पैराबोला आपका डाउन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज y। नाउ x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो इसके लिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज y। x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट। तो अगर आप x की वैल्यू 0 लेते हैं, x 0 लेते हैं तो y कितना मिलेगा बच्चों, 0 मिलेगा। तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की 2 वैल्यू मिलेंगी। यहां से y की वैल्यू क्या मिलेगी, y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है। तो इनकेस अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y आपको प्लस में भी मिलेगा और माइनस में भी मिलेगा। 2 लेते हैं तो प्लस में भी मिलेगा और माइनस में मिलेगा। मींस आपका पैराबोला ऐसा रहेगा, दिस इज x इक्वल टू वाई स्क्वायर। और x इक्वल टू माई स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज जस्ट रिवर्स ऑफ दिस पैराबोला। सो दिस इज x, दिस वन इज y। तो दीज आर 4 पैराबोलाज। और मैथमेटिक्स में कोनिक सेक्शन में आप इसको पढ़ेंगे भी, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स। जैसे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल भी होता है। मैं लिख देता हूं सर्कल, लाइक कोई सर्कल आप लो and the center is at 0 0 and radius is a. For locus, let us take this is a point whose coordinate x comma y. As we know the length of this one, that is the square root of x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square, which is equal to a, that is radius। स्क्वायर कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, हुज रेडियस इज ए एंड सेंटर इज 0 0। तो इसके लिए सेंटर आपको क्या मिल रहा है, 0 0, रेडियस इज ए। इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके लिए सेंटर आपका -g माइनस f एंड रेडियस इज स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ये बेसिकली मैथमेटिक्स में आपको सिखाया भी जाएगा कोनिक सेक्शन पे, लाइक एलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। तो उसके लिए भी ग्राफ्स पे हम लोग बात करते हैं। ओके बच्चों, राइट डाउन। तो जस्ट आप याद रखिएगा कि व्हेन 2 वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट लीनियरली, मींस एक्स वाई या कोई भी वेरिएबल हो, अगर 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स अगर लीनियरली डिपेंड हो रहा है तो हम लोग बात करते हैं स्ट्रेट लाइन के लिए। एंड 2 वेरिएबल्स और स्ट्रेट लाइन के लिए मैंने आपको 6 लाइंस के लिए जनरल बात की, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx माइनस सी, y इज इक्वल टू
mx, जिसके लिए आपको स्लोप कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज स्लोप m दैट इज tan ऑफ थीटा विच इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. सिमिलरली 3 इक्वेशन फॉर नेगेटिव स्लोप, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी एंड y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, जिसके लिए स्लोप आपको क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है. Second point is y is equal to x square. Here x is independent variable and y is dependent variable on x. So we can say y is a function of x. y क्या है, x का फंक्शन है. जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं x is equal to y square. तो x is a function of y ऐसा भी बोल सकते हैं, x is a function of y. बट यहाँ पर x और y वेरिएबल तो है, लेकिन x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, और y की मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, जो कि आपका एक पैराबोला का इक्वेशन है. तो आप पैराबोला कैसे मैंने ड्रॉ किया है वो आप देख लीजिए. ठीक है, सर्कल के लिए किसी भी सेक्शन के लिए अगर आपको ट्रेजेक्ट्री फाइंड करनी है या फिर आपको लोकस फाइंड करना है तो लोकस ऑलवेज बी टेकन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई. तो अगर सर्कल लेना है जिसका सेंटर 0 0 एंड रेडियस इज ए, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लीजिए. इस पर्टिकुलर पॉइंट का लोकस कैसा मिलेगा आपको, सर्कल, जिसके लिए हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पी 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 कहीं पर भी आप पी ले लीजिए, जिसके कोऑर्डिनेट हमेशा क्या मिलेंगे आपको, एक्स और वाई, और वो फिक्स डिस्टेंस पर है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियस. तो दो पॉइंट्स के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए. सो स्क्वायर ऑन बोथ साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हुज सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस इज ए. जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस c इक्वल टू 0 वेयर सेंटर इज माइनस g माइनस f एंड रेडियस इज स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा. ओके बच्चों, वैसे फंक्शन बहुत सारे होंगे, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, लेकिन अपने को फिजिक्स में उतना नहीं करना है. लाइक y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, y is equal to 1 upon x cube, y is equal to 1 upon x की पावर 4 and so on. y is equal to 1 upon x की पावर n. n is basically number. तो y is equal to x, y is equal to 1 upon x square, y is equal to 1 upon x cube. अगर इस टाइप से अगर आपको फंक्शन देता है, ठीक है, so here also y is a function of x. In first one is y is equal to 1 upon x. So this is standard form of rectangular hyperbola. This is a rectangular hyperbola. And this one is hyperbolas. तो अगर आप इन सारे का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, this is x, this one is y. और एंड मैथमेटिक्स रूल इज डिनोमिनेटर नेवर बी जीरो. डिनोमिनेटर को मैथमेटिक्स में कभी भी हम जीरो लेते नहीं है. डिनोमिनेटर जीरो हो गया मीन्स नंबर अपॉन जीरो, वो फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइन हो गया. ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखिएगा कि इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल एंड टेंडिंग टू जीरो, दिस इज व्हाट x टेंडिंग टू जीरो मीन्स x का वैल्यू क्या हो रहा है, जीरो के साइड, मीन्स लाइक 0.00001 मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर, मीन्स जस्ट जीरो के राइट. ठीक है, इफ x टेंडिंग टू जीरो दिस इंप्लाइज y आपको क्या मिलेगा, अगर आप यहां टेंडिंग टू जीरो है तो y आपको क्या मिलेगा, टेंडिंग टू इंफिनिटी. एंड एज वी मूव, एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ y इज डिक्रीजेस बिकॉज दिस इज अ रेसिप्रोकल प्रोसेस. तो इसका ग्राफ कैसा होगा, एंड इफ व्हेन x जस्ट टेंडिंग टू इंफिनिटी, इफ x टेंडिंग टू इंफिनिटी दिस इंप्लाइज y टेंडिंग टू जीरो. तो इसका ग्राफ कैसा रहेगा, लाइक दिस. This is a rectangular hyperbola. Here x tending to zero, so y tending to infinity. यानी जीरो के जैसे से आप आगे मूव करोगे, x की वैल्यू जैसे से इंक्रीज होगी, आपका y क्या होगा, डिक्रीज होगा. और कैसे डिक्रीज होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. क्लियर. इन केस अगर आप y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स पावर 4, तो आप बस इतना याद रखिएगा कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्लोप इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा. मीन्स अगर आपने ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया लाइक दिस,
तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसके नीचे होगा. दिस वन इज y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, दिस वन इज y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड स्लोप ऑफ दिस कर्व, दिस वन एक्स स्क्वायर, इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स. सिमिलरली y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब, y इक्वल टू 1, तो जैसे जैसे पावर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, स्लोप उसका इंक्रीज होते जाएगा, और जैसे ही आप इन्फिनिटी को टर्न करेंगे तो ये फंक्शन आपका y और x बन जाएगा. ठीक है, फिलहाल आप y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के लिए फंक्शन कैसे वेरी करता है वो आप देख लीजिए. वैसे फंक्शन तो बहुत सारे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, वो हम लोग बाद में करेंगे कभी. ओके बच्चों, तो मैंने आपको स्लोप सिखाया, स्लोप ऑफ अ लाइन. किसी कर्व के लिए किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप कैसे फाइंड करना है वो मैं बात करता हूं. ठीक है, और उसी से आपको डिफरेंशिएशन का आइडिया भी आएगा. डन. ओके, डिफरेंशिएशन मतलब बोलने में भी आपको समझ आ रहा होगा कि डिफरेंशिएट मींस किसी भी पार्ट को स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट करना. कोई भी पार्ट है आपका, उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर देना. दिस कॉल्ड डिफरेंशिएशन. So just let us take a function, general function, y is a function of x. ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स पावर 4, लॉग एक्स, एक्सपोनेंशियल, सिग्नम, कोई भी फंक्शन हो सकता है. ठीक है, एंड एज वी नो दिस इज एक्स इंडिपेंडेंट एक्सिस, दिस वन इज वाई डिपेंडेंट एक्सिस. ठीक है, और ये फंक्शन कुछ ऐसा मैं ड्रॉ कर लेता हूं. यहां पर एक कोऑर्डिनेट लेते हैं, पॉइंट P, एंड एट दिस पॉइंट द x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वन, दिस लेंथ इज x1, एंड y कोऑर्डिनेट इज y1. तो कोऑर्डिनेट ऑफ P दैट इज x1, y1. Okay, similarly take another point Q whose x coordinate is x2 and y coordinate that is y2. So this one is x2 y2. Okay, तो बेटा ये this length is x2, this length is x1, so this length will be x2 minus x1, means change in value along x-axis. और इसके रिस्पेक्ट में this length is y1 and this length is y2. So the length between them P and Q, that is y2 minus y1, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, चेंज इन y वैल्यू, और इसको बोलते हैं चेंज इन x वैल्यू. सो वी कैन राइट डेल्टा x एंड डेल्टा y. ओके, इसको पीछे ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि जैसे ये जनरल फॉर्मूला. अभी क्या करते हैं कि P और Q से पास होने वाला एक लाइन ले लेते हैं और उस लाइन का स्लोप लेते हैं. तो लाइन का स्लोप एग्जैक्टली क्या है, और याद रखिएगा कभी भी कोई भी कर्व के दो पॉइंट से अगर कोई लाइन पास होता है तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं सीकेंट ऑफ लाइन. जैसे ये लाइन ओरिजिन से लेते हैं, दिस वन. तो अगर ये थीटा ले लें हम, दिस वन इज थीटा, तो बच्चों ये भी थीटा होगा. फॉर दिस ट्राइंगल, इसको m ले लो, फॉर दिस ट्राइंगल, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कभी भी किसी भी पर्टिकुलर कर्व के दो पॉइंट से अगर लाइन पास होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीकेंट ऑफ लाइन. सीकेंट ऑफ लाइन. एंड सीकेंट ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ सीकेंट ऑफ लाइन गिव्स द एवरेज वैल्यू. क्या देता है आपको, एवरेज वैल्यू.
and slope of secant of line gives एवरेज वैल्यू। इसका क्या यूज है वो आपको धीरे धीरे बाद में पता चलेगा। क्लियर? तो यहां से अगर आप स्लोप ऑफ सीकेंट लिखते हैं, सिंस स्लोप ऑफ सीकेंट ऑफ लाइन that is PQ, that is tan of theta, slope is angle, so tan theta is perpendicular upon base, तो इसको क्या लिखेंगे आप बेटा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, विच इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन डेल्टा y is y2 minus y1 upon x2 minus x1. So this is slope of this line, and as we know, ये आप लोग छोटे क्लास में भी पढ़ते हैं, this is the slope of line passing through 2 points, 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का स्लोप है आपका, ठीक है। और इस स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज स्लोप ऑफ सीकेंट, स्लोप ऑफ सीकेंट। क्लियर? ओके, हियर डेल्टा y इज चेंज इन वैल्यू y विद रिस्पेक्ट टू x, x की वैल्यू चेंज होने के साथ, बिकॉज दिस इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आप x की वैल्यू कम कर रहे हैं, x की वैल्यू कम कर रहे हैं, तो y की वैल्यू सेम प्रोपोर्शन में क्या होगी, कम होते रहेगी। तो स्लोप ऑफ सीकेंट ऑफ लाइन दैट इज इक्वल tan ऑफ थीटा, दैट इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आपको इस लाइन PQ का अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये परपेंडिकुलर है आपका, तो लेंथ ऑफ PQ that is square root of, this is perpendicular, so this distance plus this distance का square, so x2 minus x1 इसका whole square plus y2 minus y1 इसका whole square, so this is distance formula between 2 points। तो इस पर्टिकुलर कर्व के 2 पॉइंट्स के लिए आप P और Q दोनों पॉइंट्स के लिए डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ सीकेंट। अभी इन केस अगर P और Q पॉइंट को अगर मैं एक ही पॉइंट पे लेके आऊं, लाइक मैंने अगर x की वैल्यू और कम कर दिया, मीन्स P यहां पर आ गया, तो y भी यहां पर आ जाएगा, चेंज इन y। तो एग्जैक्टली डेल्टा y क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डेल्टा x भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब Q पॉइंट को और पास लेके आ जाओ, इस वाले पॉइंट को और पास लेके आ जाओ, तो देखिए डेल्टा x भी कम हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट डेल्टा y भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर और पास लेके आ जाओ, पास पास पास, तो यहां से अगर आप देखो थोड़ा सा ये पिक्चर बनेगा, मींस ये आपका डेल्टा x एंड दिस वन इज डेल्टा y। तो इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एक ही पॉइंट से, दिस वन, तो इस पॉइंट पे जो स्लोप आपको मिलेगा, जैसे सब अल्फा ले लेते हैं, क्योंकि P और Q आपको एक साथ मिल गए। मैं इसको थोड़ा बड़ा सा करके दिखाता हूं। देखिए कर्व आपका ऐसा है, लाइक दिस, एक पॉइंट आपका ये ले लो, एक पॉइंट आपका ये ले लो, ये आपका Q वैल्यू और ये आपका P वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका x एक्सिस है, मींस x में चेंज कितना हो रहा है, बहुत स्मॉल है, डेल्टा x। उसके करस्पॉन्डिंग y में भी चेंज क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, डेल्टा y। और अगर आप यहां से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो एक लाइन की तरह ट्रीट होगा। तो ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप होगा, इस वाले के लिए भी स्लोप क्या होगा आपको बेटा, सेम ही रहेगा ना। तो यहां से स्लोप क्या लिखोगे, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व gives the instantaneous value, स्लोप ऑफ सीकेंड आपको क्या दे रहा है, एवरेज वैल्यू, एंड स्लोप ऑफ सीकेंड आपको क्या दे रहा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अगर स्लोप लिखना है तो आप लिखोगे tan ऑफ थीटा, तो यहां पर हम tan ऑफ, मैंने अल्फा लिया तो tan ऑफ अल्फा ले ले,
दैट इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर डेल्टा एक्स के रिस्पेक्ट में डेल्टा वाई की वैल्यू क्या हो रही है, बहुत स्मॉल हो रही है, तो आप एग्जैक्टली क्या लिखोगे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इस केस में x2 माइनस x1 लार्ज था, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको y2 माइनस y1 भी आपको लार्ज मिल रहा है, मींस ये जो रेशियो है आपका वो लार्ज वैल्यू है। यहां पर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज वेरी स्मॉल, तो इसको एग्जैक्टली हम क्या लिखेंगे बताता हूं आपको, यही लिख देता हूं हियर, इफ डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, मींस डेल्टा x को मैं इतना छोटा कर रहा हूं, इतना छोटा कर रहा हूं, इतना छोटा कर रहा हूं, डेल्टा x टेंडिंग मींस उसकी वैल्यू टेंडिंग टू जीरो जा रही है, दिस इंप्लाइज इसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा y भी आपको क्या मिलेगा, टेंडिंग टू जीरो, बट डेल्टा y अपॉन डेल्टा x हैव सम फाइनाइट वैल्यू, सो दिस इज द केस ऑफ लिमिटिंग केस, तो यहां लिख देता हूं, सो tan अल्फा दैट कैन बी रिटन लिमिट delta x, if delta x tending to 0, then delta y by delta x, and this is called first derivative of y with respect to it, this is called dy by dx. Tan alpha, if delta x tending to 0, then we can write limit delta x tending to 0 delta y upon delta x, and this is called first derivative. ये आपको मैथमेटिक्स में सिखाएंगे भी, फर्स्ट डेरिवेटिव लॉ. So tan alpha, that is limit delta x tending to 0 delta y upon delta x, this is called dy by dx, and the meaning of dy by dx is differentiate means y को आप छोटा कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, with respect to x, तो it means इसका मतलब क्या है, differentiation of y with respect to x value. So this is called first derivative of function. Okay बच्चों, तो this is the meaning of differentiation, why we take differentiation. ठीक है, सो मैंने आपको डिफरेंशिएशन सिखाने के लिए आपको स्लोप का जस्ट आइडिया दिया था लाइंस के थ्रू, और कुछ फंक्शंस दिए मैंने आपको, लाइक पैराबोला, सर्कल, इलिप्स भी होगा, हाइपरबोला भी होगा, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लाइक मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो मैंने जस्ट कोई जनरल फंक्शन लिया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एंड हियर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन x, यानी y क्या हो रहा है, x पे डिपेंड हो रहा है, कि अगर x चेंज होगा तो ही y चेंज होगा, ऐसा आप समझिए. ठीक है, तो मैंने एक्स वाई प्लेन पर एक कर्व लिया, और कर्व पे दो पॉइंट लिए P एंड Q. P का जो कोऑर्डिनेट था दैट इज x1, y1, और Q वाले पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट हमने x2, y2 लिया. तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू x2 और ये वैल्यू आपकी क्या होगी, x1. सिमिलरली y के रिस्पेक्ट ये y1 और ये y2. तो अगर आप इन दोनों लाइंस को मिलाते हैं, ये दोनों पॉइंट्स को अगर आप मीट आउट कराते हैं, तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना भी एंगल फॉर्म करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ सीकेंट. तो याद रखिएगा, कभी भी कोई भी लाइन किसी भी कर्व के दो पॉइंट से अगर पास हो रहा है तो उसको बोलते हैं सीकेंट ऑफ लाइन, एंड स्लोप ऑफ सीकेंट ऑफ लाइन आपको क्या देता है, एवरेज वैल्यू. ठीक है बच्चों, तो इस वाले ट्राइंगल से अगर आप ये वाला ट्राइंगल ले लो, अगर ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा. दिस वन इज x2, दिस वन इज x1, सो दिस वैल्यू इज x2 माइनस x1, और यहाँ पर x2 माइनस x1 की वैल्यू लार्ज है, तो इसके रिस्पेक्ट में आपको y2 माइनस y1 की वैल्यू भी क्या मिलेगी, लार्ज मिलेगी. अगर ये थीटा, सो tan थीटा दैट कैन बी रिटन परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस, सो y2 माइनस y1 दैट इज चेंज इन y. दिस इज ओनली चेंज इन y, नॉट स्मॉल चेंज. दिस इज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x. x की वैल्यू अगर आप चेंज करोगे तो y की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी. अगर x की वैल्यू में लार्ज चेंज करेंगे तो y की वैल्यू में भी क्या हो रहा है, लार्ज चेंज हो रहा है. तो मैंने लिखा है स्लोप ऑफ सीकेंट ऑफ लाइन दैट इज tan ऑफ थीटा, दैट इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. ठीक है, दैट कैन बी रिटन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, एंड दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स. दो पॉइंट से पास होने वाले लाइन का ये स्लोप है. और अगर आपको इन दोनों पॉइंट्स के लिए डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये लेंथ आपको मालूम है, ये लेंथ आपको मालूम है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो PQ की वैल्यू आपको मिल गई स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, एंड स्लोप ऑफ सेकेंड दैट इज दिस वन.
फिर मैंने क्या किया, अगर आप P पॉइंट को और आगे एक्सटेंड कर दो, मीन्स आप x की वैल्यू क्या करें, x2 माइनस x1 से धीरे धीरे कम कर रहे हैं। जैसे जैसे आप x2 की वैल्यू, x2 माइनस x1 की वैल्यू कम कर रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्टिव y2 की वैल्यू भी क्या हो रही है, कम हो रहा है। अगर ये पॉइंट यहां पर आ रहा है, ये पॉइंट यहां पर आ रहा है, तो ये वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ये वैल्यू कम हो रही है तो ये भी वैल्यू कम हो रही है ना। फिर और कम किया आपने यहाँ पर, तो y की वैल्यू और कम हो गई। और आपने, तो मैंने क्या किया कि P और Q को एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे लेके गया, तो स्लोप मैंने ड्रॉ किया। तो यहाँ पर अगर डेल्टा x की वैल्यू बहुत कम है एंड डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, इट्स वैल्यू में बी 0.0001 मीटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिखता हूं, इफ डेल्टा x दैट इज इक्वल टू 0.0001 मीटर ले लेते हैं। तो बेसिकली डेल्टा x दैट इज 0.0001 मीटर, इट इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है। और इसको आप काउंट भी नहीं कर सकते। और छोटा ले लो, तो डेल्टा x अगर आपने छोटा लिया तो y भी क्या होगा, छोटा ही शो करेगा। दिस इंप्लाइज डेल्टा y ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो। तो लेट अस टेक इट्स वैल्यू इज 0.002 मीटर। बट अगर आप इसका रेशियो लिखो बेटा, सो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 0.0002 मीटर अपॉन 0.0001 मीटर। तो एग्जैक्टली आपको वैल्यू कितना मिल रहा है, दैट इज 2 यूनिट। क्या 2 यूनिट फाइनाइट है, यस इट इज फाइनाइट वैल्यू। तो मैंने लिखा है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व गिव्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू दैट इज tan alpha, that means delta y upon delta x. Here delta y and delta x both are very very small. Here if delta x tending to zero, if delta x tending to zero, this implies delta y की वैल्यू भी क्या होगी, बहुत स्मॉल होगी। बट डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, फाइनाइट। बट डेल्टा y अपॉन डेल्टा x हैव सम फाइनाइट वैल्यू। तो अगर फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट लेते हैं। और कभी भी किसी भी फंक्शन के लिए लिमिटिंग केस की बात करता है, टेंडिंग टू, टेंड्स टू जीरो। यहां पर जैसे टेंडिंग टू जीरो मैंने बात की, यहां पर मैंने बात की डेट, तो आप क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं। सो tan अल्फा दैट इज लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, दिस इज कॉल्ड dy by dx, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और वी कैन राइट डिफरेंशिएशन ऑफ y, यानी y को आप स्मॉल कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। आई थिंक क्लियर। सो डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, आई थिंक आपको समझ गया होगा। ओके बच्चों, वीडियो फिर काफी बड़ा हो जाएगा, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं, कौन कौन से फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं, उसके एप्लीकेशन हम कैसे करेंगे, एंड डिफरेंशिएशन सिंपल वे में कैसे होगा, डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स कैसे होगा, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे होगा, फिर उसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो आपको इस लेक्चर के बाद फिर मैं आपको करता हूं। ओके बच्चों, थैंक यू।